बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय के हेडलाइंस। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। देश भर के 250 से भी ज्यादा चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। नई तबादला नीति पर लगी मुहर। निजी कंपनियों से 25 वर्षों तक सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदने को भी मिली मंजूरी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रीडरिश मैर्ज को लगा झटका। चांसलर बनने के लिए पर्याप्त संसदीय वोट हासिल करने में रहे असफल। बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों की तुलना में मैर्ज को मिले केवल 310 वोट। अब देखते हैं राज्यों से बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। सबसे पहली खबर जहां लव जिहादियों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम कसने के लिए स्टेट एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभय सिंह को सौंपी गई है और टीम में कुल 4 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहादियों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए स्टेट एसआईटी का गठन। एसआईटी करेगी हर मामले की जांच। सीएम मोहन यादव का सख्त निर्देश। लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की होगी निगरानी। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को सख्ती से किया जाएगा लागू। मध्य प्रदेश में लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मामलों की जांच के लिए स्टेट एसआईटी का गठन किया गया है। यह निर्णय राज्य में हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के बाद लिया गया है, जहां अंतर धार्मिक विवाहों के प्रयासों के दौरान हिंसा और आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों, संगठनों या गिरोहों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, और उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है। प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, पुलिस महानिरीक्षक जोन, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाइयों, विशेष शाखा तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों से समन्वय स्थापित किए जाएंगे और राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी घटनाओं की पहचान होगी जहां महिलाओं और बालिकाओं को प्रेम जाल, धोखे या धमकी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया हो। जो हिंदू लड़कियां हैं वो इतने लंबे वक्त तक प्रताड़ित होती रहीं और बड़ी संख्या में उनको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो है उनका शोषण किया गया। जिस अंदाज में क्राइम हुआ है उससे कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें 1 या 2 आरोपी शामिल होंगे, बल्कि संगठित तौर पर ये पूरा जो है इस क्राइम को किया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसे आपराधिक गतिविधियों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें सामाजिक रूप से असुरक्षित और कमजोर वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से प्रेम जाल, धोखे, धमकी या अन्य प्रलोभनों के माध्यम से लक्ष्य बनाकर मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक शोषण किया गया है।
इन घटनाओं में पीड़ितों का कथित रूप से भय, दबाव या धोखे के आधार पर धर्मांतरण कराया गया है। ऐसी घटनाएं न केवल आपराधिक प्रकृति की है, अपितु महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समाज में शांति व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति शादी के बहाने धर्म परिवर्तन कराता है या ऐसा करवाने की कोशिश करता है तो उसे जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बिना प्रशासनिक अनुमति के धर्म परिवर्तन कराई गई शादी को अवैध घोषित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के मामलों को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जबरन, धोखे या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन मील का पत्थर साबित होगा। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब बात राजस्थान के रफ्तार की। राजस्थान के नागौर और जोधपुर के बीच 4 लेन की मंजूरी के बाद अब नागौर और बीकानेर के बीच 4 लेन के निर्माण की तैयारी चल रही है। बीकानेर रोड पर सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एनएच लगभग 1 करोड़ की लागत से 4 लेन की सड़क के लिए निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर रहा है। तो देखिए बीकानेर से डीडी न्यूज की यह रिपोर्ट। राजस्थान में मुश्किल सफर होगा आसान। राजस्थान में बनेगा 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड। बीकानेर नागौर के बीच 108 किलोमीटर होगा 4 लेन रोड। 6 लेन आरओबी भी होगा तैयार। बीकानेर रोड पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए डीपीआर तैयार। 4 लेन रोड से बीकानेर नागौर में सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। राजस्थान के नागौर से जोधपुर के बीच 4 लेन की स्वीकृति के बाद अब नागौर से बीकानेर के बीच 108 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को अब 4 लेन में बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आए दिन इस मार्ग पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात के दबाव को देखते हुए भारत सरकार के अधीनस्थ पीडब्ल्यूडी एनएच विभाग ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस परियोजना में देशनोक में एक नया 6 लेन रेलवे ओवरब्रिज भी प्रस्तावित है। सड़क की सुरक्षा और ट्रैफिक की सुरक्षा को देखते हुए इसको 4 लेनिंग का प्रस्ताव है। उसमें डीपीआर की स्वीकृति के लिए कॉन्ट्रैक्ट ओवर का कार्य आदेश दे दिए हैं। तो वो उसको टाइमलाइन तो 8 महीने का दिया है, फिर भी हम सोच रहे हैं उसको 6 महीने में डीपीआर बना के और भारत सरकार को स्वीकृति हेतु जल्दी भिजवा। बीकानेर रोड पर पिछले कुछ वर्षों में सड़क हादसों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार देशनोक आरओबी की गलत डिजाइन के चलते यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में देशनोक में एक भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में सामने आया कि मौजूदा आरओबी की डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा आरओबी को यथावत रखते हुए दूसरा 6 लेन आरओबी बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। ये 4 लेन सड़क और 6 लेन आरओबी न केवल नागौर बीकानेर के बीच यात्रा को सुगम बनाएंगे, बल्कि दर्जनों गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस रूट पे बहुत ही छोटी रोड होने की वजह से और ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कई बार बहुत ही जाम लग जाता है और बहुत सी दुर्घटनाएं हुई है। 4 लेन बन जाएगी तो यहाँ की जनता को बहुत सुविधा होगी, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 4 लेन से और सर्विस बन रही है, 6 लेन बना रहे हैं उसको, छोटे व्हीकल भी बिना एक्सीडेंट चलेंगे। हमारे 2 बीच में यहाँ मुकाम विष्णु का तीर्थ स्थल है वो, और देशनोक की करनी माता, चूहे वाली माता जिसको बोलते हैं, उनको भी पर्यटन के लिए बहुत फायदा होगा। राजस्थान में सड़क संरचना को मजबूत करने की दिशा में ये परियोजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यदि ये योजना समय पर पूरी हो जाती है तो हजारों लोगों की
जान बच सकती है और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। राजस्थान में नागौर से बीकानेर तक 4 लेन आरओबी को लेकर के डीपीआर तैयार कर ली गई है। आगामी योजना ये भी है कि इसे 6 लेन आरओबी तक में बदला जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना बहुत सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं जो कि अपनी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। राजस्थान का नागौर से बीकानेर तक का 108 किलोमीटर लंबा रास्ता अपने प्रगति पर होगा। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में इस योजना ने कई युवाओं के सपनों को साकार किया है। देखिए छत्तीसगढ़ से डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से आत्मनिर्भर हो रहे हैं युवा। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। महासमुंद जिले में पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम से युवा बन रहे हैं उद्यमी। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्वरोजगार से शुरू कर युवा उद्यमी हजारों बेरोजगारों को दे रहे हैं रोजगार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008-9 में हुई थी। तब से लेकर आज तक जिले को 677 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य मिला था, जिसके एवज में उद्योग विभाग ने 586 हितग्राहियों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए 6,611.92 लाख का ऋण दिलवाया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महासमुंद जिले में इस योजना के तहत अब तक सैकड़ों युवा स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इन युवाओं ने न केवल खुद का व्यवसाय स्थापित किया है, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे जिले में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और स्थानीय स्तर पर विकास को नई गति मिली है। PMAGP योजना के तहत 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया और आज 3 साल हो गया। 2022 मार्च 2022 में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। अभी 3 साल कंप्लीट हो गया है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। योजना तो बहुत अच्छी है। मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन इसका और यूको बैंक की मदद से मैं इसमें लोन लेके सब्सिडी भी पाया और अपना CSC सेंटर चालू किया जो आज बहुत अच्छा चल रहा है। इस योजना का लाभ लेके हम लोग बच्चों युवाओं को बेसिक कंप्यूटर को कोर्स करा रहे हैं अभी कॉलेज चौक मचेवा के पास मचेवा में। तो इससे क्या है, हम दोनों का आमदनी बढ़ा है और गांव के आसपास के लोगों को, गांव शहर के लोगों को सुविधा मिल पा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म सुविधाएं एक ही जगह में उन लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से स्वावलंबी बने हितग्राहियों के यहाँ काम कर रहे स्थानीय युवा अब साल भर रोजगार पाकर खुश हैं। पहले जहां 6 से 8 महीने ही काम मिलता था और रोज की मजदूरी 150 से 250 रुपये ही थी, लेकिन अब 12 महीने रोजगार मिल रहा है और दिहाड़ी 400 से 500 रुपये तक पहुंच गई है। योजना से मिली आर्थिक मदद से हितग्राही खुद का व्यवसाय शुरू कर अब दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस पूरे मामले में उद्योग विभाग के प्रबंधक का कहना है कि शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र एवं रिपेयरिंग सर्विस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगस्त 2008 में एक नई योजना चालू कर दी है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें उद्योग क्षेत्र में और रिपेयरिंग सर्विसिंग क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें व्यवसाय के लिए नहीं होता। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत युवाओं को न केवल वित्तीय सहायता दी जा रही है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण और मार्केटिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना महासमुंद के युवाओं के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भरता का जरिया बन रहा है, बल्कि यहाँ कई बेरोजगारों के लिए रोजगार की गारंटी भी साबित हो रही है। ये युवा न सिर्फ अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अपने सहयोगी आशुतोष के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। भारत हेड 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
मेरी आंटी आज बड़ी खुश है क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बड़ी खबर बिहार से। पिछले 1 दशक में बिहार में चिकित्सा सुविधाओं में बड़े स्तर पर सुधार हुआ है। मेडिकल कॉलेज से लेकर ब्लॉक स्तर तक में मरीजों के इलाज की व्यवस्था बेहतर हुई है। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली PMCH भी अब नए रंग में दिखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1117 बेड के नए अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। इससे बिहार में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। बिहार को मिला आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अद्भुत तोहफा। 1117 बेड, 65 ICU, हेलीपैड और 5 स्टार सुविधाओं वाला आलीशान स्वीट्स। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन। बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली को अत्याधुनिक और जनसुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। PMCH होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। बिहार में डबल इंजन NDA सरकार ने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बने नए ट्विन टावर का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां अब मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। टावर 1 और टावर 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें 65 ऑटोमेटेड ICU बेड, 44 पोस्ट ICU बेड, 100 प्राइवेट रूम, 10 डिलक्स रूम और 2 एक्सक्लूसिव स्वीट्स तैयार किए गए हैं ताकि हर वर्ग के मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधा मिल सके। दोनों टावरों में अत्याधुनिक 10 OPD और इमरजेंसी वार्ड हैं। इनको 160 करोड़ रुपए के हाईटेक उपकरणों से लैस किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य सेवा की यात्रा में एक बड़ा अध्याय जुड़ा है जब PMCH जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर 1117 बेड की सेवा का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आगे आने वाले 4 महीने में इसमें 500 बेड और बढ़ेंगे। जो 5462 बेड बनने हैं वो 2027 तक ये 3 फेज में यहाँ बन के तैयार होना है। PMCH रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का काम 3 फेज में पूरा होना है। इसमें पहला फेज का काम हो चुका है, जबकि दूसरे फेज में 1850 अतिरिक्त बेड्स तैयार किए जाएंगे। इसकी अनुमानित लागत 237 करोड़ रुपए है। फेज 3 में 1750 बेड्स और जोड़े जाएंगे। इसकी लागत 197 करोड़ रुपए वर्तमान में रखी गई है। PMCH जैसा जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस PMCH का गौरवशाली इतिहास भी वापस आए और यहाँ लोगों को सेवा भी मिले, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने आज ये सौगात बिहार की जनता को दी है। इन दोनों फेज के पूरे होने के बाद PMCH में कुल 5460 बेड की सुविधा होगी। साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन जाएगा। PMCH की स्थापना साल 1925 में हुई थी, जिसके बाद से ये धीरे धीरे करके बिहार का लाइफलाइन बन गया। यहाँ गरीब से लेकर अमीर तक का इलाज होता है। PMCH का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम नीतीश कुमार के डीम प्रोजेक्ट में शामिल है। DD न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और राज्यों से बड़ी खबर।
आज घोष बाबू बहुत खुश हैं। इनके 1,60,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात शिमला टॉय ट्रेन की। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर कोविड काल में बंद की गई पैसेंजर ट्रेन को एक बार फिर से चलाने का रेलवे ने फैसला लिया है। करीब 5 साल बाद इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इस पैसेंजर ट्रेन में शिमला से कालका का किराया महज 25 रुपए निर्धारित किया गया है और ये अपनी पुरानी समय सारणी के अनुसार ही चलेगी। तो देखिए शिमला से ये खास रिपोर्ट। इंडिया के जो अलग स्टेट्स के जो टूरिस्ट शिमला आते हैं, हिमाचल आते हैं, उनके लिए शिमला कालका रेलवे लाइन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करता है। अब शिमला कालका रेलवे लाइन पर एक और स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है, पैसेंजर ट्रेन, जो 2020 में किन्हीं कारणों से कोविड के दौर में बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से रेलवे जो है इसका संचालन शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर शिमला से कालका और कालका से शिमला तक कुल 5 रेलगाड़ियां चलती हैं। नई पैसेंजर ट्रेन को मिलाकर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर चलने वाली कुल ट्रेनों की संख्या अब 6 हो गई है। इसके अलावा दिसंबर से फरवरी और जून से अगस्त के बीच इसी ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन भी रेलवे बोर्ड संचालित करता है। शिमला कालका रेलवे ट्रैक को हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है और बाहरी राज्यों से शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए शिमला कालका रेलवे ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण है। शिमला कालका रेलवे सोसाइटी के स्थायी सदस्यों ने भी रेलवे के इस फैसले पर खुशी जताई है और स्थानीय लोगों के लिए इस फैसले को राहत भरा बताया है। ये एक ट्रेन जो कोरोना टाइम में सस्पेंड की गई थी, अभी यहाँ सिर्फ 5 ही ट्रेन चलती थी, ये 6ठी ट्रेन चली है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिमला से कालका या कालका से शिमला, इसका किराया मात्र 25 रुपये है। सबसे पहले हम रेलवे बोर्ड को ये कहते हैं कि भाई जो शिमला से 1 इंच नहीं रेलवे लाइन पर बढ़ी है, उसको भी तो कहीं बढ़ाओ। ये भी सबसे जरूरी नेसेसिटी है। केवल आगे चाइना बॉर्डर लगता है, ये तो वेलकम स्टेप है जो कम किराए पर जो नई ट्रेन चली है, इसके लिए तो हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी रेलवे के इस फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आम लोग जो शिमला कालका रूट के बीच छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, उनके लिए ये फैसला बेहद फायदेमंद साबित होगा। शिमला वैसे भी टूरिस्ट का प्लेस है और यहाँ इससे जो टूरिस्ट लोग हैं उनका आमदनी बढ़ेगी और लोगों को भी फायदा होगा और जो लोकल लोग हैं उनको भी फायदा होगा। ये नई ट्रेन शुरू की है जो कि कोविड में बंद की गई थी और इसका किराया मात्र 25 रुपये रखा है। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, बच्चे बहुत खुश हैं इस ट्रेन में। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि अब जो है ट्रैफिक जैम बहुत रहता है सड़कों के ऊपर। ट्रेन में ये है कम से कम एक फिक्स टाइम है, तो मेंटल टेंशन ही अपने आराम से लोग आएंगे। इस नई पैसेंजर ट्रेन का किराया भी काफी कम रहने वाला है। इस रूट पर चलने वाली आम ट्रेनों का किराया जहां 50 रुपए से 200 रुपए तक है, वहीं इस नई पैसेंजर ट्रेन में काउंटर पर टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी और टिकट मात्र 25 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। ये ट्रेन कालका से सुबह 8 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे शिमला पहुंचेगी। इस नई पैसेंजर ट्रेन की वजह से जो टिकट्स हैं वो काउंटर पर ही बुक हो पाएंगे, काउंटर से ही खरीदे जा सकेंगे, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, छोटी दूरी का सफर जिनको तय करना है, उनके लिए कम से कम ये राहत भरा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, ईडी न्यूज़। तो एक बार फिर से आप शिमला टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं। इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।